Good morning, dear students. How are you? I hope you all are well. It has been raining since morning. आज सुबह से ही बहुत बारिश हो रही है दोपहर से. I hope some of you definitely would have enjoyed it. आप में से कुछ लोगों ने इसका आनंद भी उठाया होगा. Yesterday I taught you the two paragraphs of the lesson Women's Education. कल मैंने आपको Women's Education lesson के दो पैराग्राफ पढ़ाए थे एंड आई होप आपने उनको पढ़ा होगा, उनको समझा होगा. एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सम शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन, जिससे कि लेसन की रीडिंग भी होती रहे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी होते रहें. तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू वीमेन इन अवर टाइम्स और प्रेजेंट टाइम. वर्तमान समय में हमारे देश की महिलाओं के लिए कौन कौन से अवसर मौजूद हैं. वर्तमान समय में हमारे देश की महिलाओं के लिए कौन कौन से अवसर मौजूद हैं. वर्तमान समय में हमारे देश की महिलाओं के लिए कौन कौन से अवसर मौजूद हैं. तो हमारा आंसर है, इन आवर टाइम्स देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर वीमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन. वर्तमान समय में हमारे देश की महिलाओं के लिए सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्य करने के अवसर मौजूद हैं. हमारे समय में या वर्तमान समय में स्त्रियों के लिए सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्य करने के अवसर मौजूद हैं. तो क्वेश्चन है, वर्तमान समय में या हमारे समय में स्त्रियों के लिए किन किन क्षेत्रों में अवसर मौजूद हैं. हमारा आंसर है, वर्तमान समय में हमारे देश में हमारी महिलाओं के लिए सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्य करने के अवसर मौजूद हैं. सेंटेंस नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट काइंड ऑफ वीमेन डज द सोसाइटी नीड. समाज को किस प्रकार की महिलाओं की आवश्यकता है. व्हाट काइंड ऑफ वीमेन डज द सोसाइटी नीड. समाज को किस प्रकार की महिलाओं की आवश्यकता है. The answer is the society needs women of disciplined mind and restrained manners. समाज को आज अनुशासित मस्तिष्क और मर्यादित आचरण वाली महिलाओं की आवश्यकता है. समाज को आज अनुशासित मस्तिष्क और मर्यादित आचरण वाली महिलाओं की आवश्यकता है. अर्थात समाज आज किस प्रकार की महिलाओं की आशा करता है. तो समाज आज इस प्रकार की महिलाओं की आशा करता है जो अनुशासित मस्तिष्क वाली हो और उनका जो आचरण है वो मर्यादित होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ कैन वन हैव द जॉय ऑफ वंस वर्क. कोई भी व्यक्ति अपने कार्य का आनंद कैसे उठा सकता है. हाउ कैन वन हैव द जॉय ऑफ वंस वर्क. कोई भी व्यक्ति अपने कार्य का आनंद कैसे उठा सकता है. आंसर है, वन कैन हैव द जॉय ऑफ वंस वर्क बाय डूइंग इट ऑनेस्टली, सिंसियरली एंड विद डिसिप्लिन माइंड. कोई भी व्यक्ति अपने कार्य का आनंद उठा सकता है यदि वो उसको ईमानदारी से करता है, लगन से करता है और अनुशासित होकर करता है. कोई भी व्यक्ति अपने कार्य का आनंद उठा सकता है यदि वह उस कार्य को ईमानदारी से, लगन से और अनुशासित होकर करता है. तो कोई भी व्यक्ति अपने कार्य का आनंद कैसे उठा सकता है. कोई भी व्यक्ति अपने कार्य का आनंद उठा सकता है यदि वह उस कार्य को ईमानदारी से, लगन से और अनुशासित होकर करता है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रियल सिचुएशन रिगार्डिंग वीमेंस एजुकेशन इन इंडिया. भारत में जो स्त्रियों की शिक्षा है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है. भारत में स्त्रियों की जो शिक्षा है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है. इस क्वेश्चन को करने से पहले ये समझना है कि ये बात हम आज की नहीं बल्कि आज से 50-60 साल पहले की कर रहे हैं. उसका ये आंसर है. फिर सुने, व्हाट इज द रियल सिचुएशन रिगार्डिंग वीमेंस एजुकेशन इन इंडिया. भारत में स्त्रियों की जो शिक्षा है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है. तो इसका आंसर है, वीमेंस एजुकेशन इन इंडिया इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ. भारत में स्त्रियों की जो शिक्षा है वह विस्तृत रूप से फैली हुई नहीं है. वीमेंस एजुकेशन इन इंडिया इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ. भारत में स्त्रियों की जो शिक्षा है वह विस्तृत रूप से फैली हुई नहीं है. डियर स्टूडेंट, दीज आर 4 क्वेश्चंस whose answers I explained you. ये 4 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स मैंने आपको बताए, समझाए. एंड नाउ इट्स योर ड्यूटी टू राइट
down these all four questions and their answers in your notebooks so that these questions may be helpful for you in the exam. And this lesson is very very and very important. You must know it. ये बात आपको अवश्य ही जाननी चाहिए. So tomorrow I will meet you and with some new reading and with some new questions. Till then, have a nice day. Bye bye.